सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो छायाणं णमो लोये सवसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। कौसल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे। कौसल्या की आंख के तारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ
तत्व ज्ञान बल से। राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने वन भिजवायो। ओ कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने वन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में, तब प्रभु बरती थी मन में। वज्र जंग आयो, वज्र जंग आयो, सती भगिनी बनायो। बोलो वीतराग श्री रामचंद्र की। कोई व्यक्ति अगर उच्च कुल में जन्म ले, उच्च गोत्र को प्राप्त करे, तो ये जरूरी नहीं है कि वह उच्च हो, अर्थात उच्च विचार भी उसके हों, ये जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति नीच कुल में जन्म ले, नीच गोत्र को प्राप्त करे, उसके बाद भी ये जरूरी नहीं है कि उसके नीचे ही भाव हो। इतिहास साक्षी है, पुराण साक्षी हैं कि कोई नीच कुल में जन्म लेके भी
अपने उच्च विचारों से उच्चता अर्थात श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, लौकिक उच्च पदों को और पारलौकिक उच्च पदों को प्राप्त करता है। और कोई उच्च कुल में उच्च गोत्र प्राप्त करके भी अपने निंद कर्मों के द्वारा दुर्गतियों को प्राप्त करता है, चतुर्गति में भ्रमण करता है। इसलिए जीव के वर्तमान में कैसे भाव हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पूर्व का पुण्य हो तो भी वर्तमान के पाप भावों से वह अवकर्षित हो जाता है अर्थात घट जाता है। वर्तमान के पांच पाप भावों से वह संक्रमित हो जाता है अर्थात पुण्य पाप रूप भी परिणमित हो जाता है। ये चीजें निरंतर देखी जाती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जीव की पहचान हमें उसके उच्च कुल और उच्च गोत्रों से न करके उसके वर्तमान के भावों से करना चाहिए। यहां अपन देख रहे थे कि लवकुश बड़े हो गए। राजा वज्रजंग को लवकुश के विवाह का विकल्प आया कि अब यह बड़े हो गए हैं, अब इनका विवाह हो जाना चाहिए। और राजा वज्रजंग की रानी का नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था? लक्ष्मी। और उनकी शशि चूला आदि 32 पुत्रियां थीं। किसकी? राजा वज्रजंग की शशि चूल आदि 32 पुत्रियां थी। तो राजा वज्रजंग ने लवण के साथ उन पुत्रियों का विवाह करने का तय किया, लेकिन लवण और अंकुश, लवकुश जिसे कहते हैं, तो अंकुश के लिए विवाह के लिए विचार बना। तो यहाँ पे उन्होंने विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा। किसके पास प्रस्ताव भेजा अपन इसको यहाँ पे देखते हैं। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। प्रश्न क्रमांक 251, छंद क्रमांक 29। देख कुमारों की परिणय वै वज्रजंग नृप करें विचार। करूं विवाह कुमारों का मैं, हो जिससे सुखमय संसार। यहाँ पे अपनी पुत्रियों को तो लवण को देने का विचार किया वज्रजंग ने, लेकिन अंकुश के लिए पृथ्वीपुर राज्य के राजा पृथु को संदेश भेजा। किसको भेजा संदेश?
कहाँ के राजा थे? पृथ्वीपुर राज्य के राजा पृथु को संदेश भेजा कि तुम्हारी पुत्री जो कनकमाला है, हम चाहते हैं कि अंकुश के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह किया जाए। वो क्या जवाब देते हैं? बोला प्रभु कुपित हो करके, दूत नहीं तुमको कुछ ज्ञान, कैसे अपनी वैसे उसको हाथ में सुता दूं, जिसका वंश सतत ज्ञान, कुल वैशील रूप तन विद्या, और सदृशता बल सुवदे, जिन नर में सब गुण होते, वे वर पद के योग विषय। जो पृथु राजा था वो अत्यंत कुपित हो गया। क्या हो गया? कुपित हो गया, क्रोधित हो गया, और क्या बोला कि दूत तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं है। नहीं कि क्या ज्ञात नहीं है हमें? कि मैं उसको अपनी पुत्री कैसे दूं जिसके कुल गोत्र का कुछ ठिकाना नहीं है। हा? हमें तो ठिकाना है अपने कुल गोत्र का। कौन से कुल के हो तुम? क्या गोत्र है? धानोतिया। और कुल? हाँ? हम सिद्धों के कुल के हैं, हमारा चैतन्य गोत्र है। व्यवहार में कब तक अटके रहेंगे? आपकी ये कौन सी समाज कहलाती? क्या नाम है तेरे? बघेरवाल। पता, हमें ऐसा लगता है कि हमारी बघेरवाल समाज है। हम अपने यहाँ विवाह करेंगे तो बघेरवाल में ही करेंगे। हमारे लोग बढ़ते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। ये भी काय की पकड़ है? अपनी समाज की। साधर्मी बढ़े, उसमें प्रसन्नता होना चाहिए। हम संकीर्ण दायरों में जीते हैं। हमारे साधर्मी कितने बढ़ते हैं? सब साधर्मी हैं। किन्हीं दीवालों में बंद के हम रह जाते हैं तो हमारा संकुचित दायरा हो जाता है। हमें अपनी सोच को विस्तृत करना चाहिए। हम सबको अपना बना सकते हैं। जे मात्र इतने 17 गांव के लोग ही अपने नहीं हैं, हमारा सब विश्व है। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने लोगों से कहा कि हमारे राज्य के पीछे जो जमीन है लंबी चौड़ी, मैं आप लोगों को 6 महीने का समय देता हूँ, और आप उसको जितना घेर लेंगे, जितने में बाउंड्री बना लेंगे, वो ज़मीन आपको दे दी जाएगी। लोगों ने से बड़ी ज़मीन घेरने का प्रयत्न किया, बड़ी बड़ी बाउंड्री बनवाई, खाना पीना सब भूल गए। जितनी ज़मीन जायदाद थी सब बेच के बाउंड्री बनाने में लग गए। सब लोगों ने लंबी चौड़ी अपनी अपनी बाउंड्री बना ली। 6 महीने बाद वो अंतिम दिन आया जब लोग फटे हाल हो गए थे, खाने तक की उन्हें सुध बुध नहीं थी, जर्जर स्थिति हो गई थी, मरने के करीब हो गए थे कुछ लोग। तो उन्होंने सोचा एक बार कर लो, बाकी तो फिर अपना, इतनी महंगी ज़मीन है, अपन तो आराम से रहेंगे। अंत में उन्होंने कहा भैया हम क्या देखें, तुम ही लोग बता दो कि सबसे ज़्यादा किसने घेरा बनाया। तो एक फकीर था जिसके पास कुछ भी नहीं था, लंगोट लगाया घूम रहा था, कि महाराज मैंने सबसे बड़ा घेरा बनाया है। कि मूर्ख, तूने कुछ बनाया ही नहीं है, तो कह रहा मैंने सबसे बड़ा घेरा बनाया है। कि लोगों ने देखो बड़े बड़े घेरे घेरे हैं। कि इनके घेरे तो सीमित हैं, लेकिन मेरा घेरा असीमित है। मेरा कोई घेरा ही नहीं है। हम किसके हैं? सिंगुली के। हम कहाँ के हैं? भोपाल के। हम कहाँ के हैं? रानीपुर के हैं। हम सबके हैं और किसी के भी नहीं। हम अगर घेरा बना लेते, एक स्त्री से जुड़ जाते, 2-4 बच्चों से जुड़ जाते, इनसे जुड़ जाते, उनसे जुड़ जाते,
एक माँ एक पिता को पकड़ लेते, तो आप इतनी सारी माताएं और बहनें कहाँ से हमारी हो जाती? आप बताओ, इतनी सारे बच्चे बच्चियां कहाँ से हमारे हो जाते? हम उन क्षुद्र दो चार के बीच में ही अपने घेरे में चक्कर गिन्नी जैसे घूमते रहते। इन घेरों को तोड़ना होगा, सोच बदलना होगी। हम सबकी पकड़े हैं, इन पकड़ों से हमें बाहर होना चाहिए। यहाँ बात पृथु की नहीं चल रही कि वो कुल गोत्र पूछ रहा है लवकुश का। वो कह रहा है जिनके कुल और गोत्र का ज्ञान नहीं है, इनका क्या पता है कौन कुल किस नीच के किसके पुत्र हैं, क्या है, इनका कुछ हमें जानकारी नहीं हो। गुस्सा होके बोला, ऐसे अज्ञात कुल गोत्र वालों के मैं कैसे अपनी पुत्री दे सकता हूँ? जो कुल में श्रेष्ठ हो, जो वय में श्रेष्ठ हो, जो शीलवान हो, जो रूपवान हो, जो तनवान हो, जो विद्यावान हो और सदृश बल वाला हो, मैं उसको अपनी कन्या दूंगा। प्रथम तुम्हारे उस कुमार का हमें नहीं कुल तक भी ज्ञात, क्यों नहीं आती लाज तुम्हें यो अपने मुख से करते वाओ। नाथ तुम्हारा न्याय नीति से जान पड़े मुझको प्रतिकूल, याचना करके उसने डाली है भारी भूल। उन्होंने कहा पहले तो हमें तुम्हारे उन कुमारों का कुल भी ज्ञात नहीं है, और तुम्हारे राजा क्या नाम था वज्रजंग को शर्म भी नहीं आती कि उनने संदेशा कैसे भेज दिया उन पुत्रों का जिनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कुल गोत्र का ज्ञान नहीं है, और उनका संदेशा हमारी पुत्री के विवाह के लिए भेज दिया। उन्हें शर्म नहीं आती है। और तुम्हारा जो राजा है वो न्याय नीति से मुझे अजान जान पड़ता है, उसमें न्याय नीति उसको जानकारी नहीं है, और उसने मेरी पुत्री की याचना करके बहुत बड़ी भूल कर डाली। इस उत्तर से वज्रजंग ने समझा दुखदायक अपमान, वीर कुमारों को लेकर संग प्रथु नृप प्रति कर दिया प्रयाण। वज्रजंग ने कोपयुक्त हो दुए उजाड़ विपक्षी ग्राम, इससे हुआ त्वरित दोनों में घट कर के भीषण संग्राम। और ऐसा उत्तर जैसे ही दूत ने वज्रजंग को दिया, उसको अत्यंत क्रोध आ गया। उसकी इतनी हिम्मत, इसने इतनी हिम्मत कि हमारे भांजों के लिए ऐसी बात करे। मेरी बहन है सीता, मैं उसका कौन हूं? मामा हूं। तो पहले का समय में पता क्या होता था? मामा की पुत्रियों से भी विवाह हो जाता था। पुराण में बहुत सारे ऐसे कथानक आते हैं। एक कथानक अभी जीवंधर चरित्र का आता है। जीवंधर में उनके मामा ने जीवंधर से अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। पहले देखो अलग अलग समय में अलग अलग परंपराएं चलती हैं। जैसे भोग भूमि होती ना, भोग भूमि, भोग भूमि में एक पल, दो पल और तीन पल्ले की आयु होती है। जघन्य भोग भूमि में एक पल्ले की, मध्यम भोग भूमि में दो पल्ले की और उत्तम भोग भूमि में तीन पल्ले की आयु होती है। उसी हिसाब से उनके आकार आदि का भी अंतर होता है, अनेक चीजें होती हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जीवन भर साथ रहते हैं, पति पत्नी की तरह, और उसके बाद अंत में दो संतानें उत्पन्न होती हैं। एक
एक स्त्री और एक पुरुष, एक लड़का और एक लड़की, और एक जमाई से और एक छींक से दोनों का मरण हो जाता है। एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते, बच्चे उनकी और वो इन बच्चे, माने ऐसा रहता है कि वो एक दूसरे से, जिसमें मोह हो या राग हो या दुखी हो, तो वो काम नहीं। और फिर वो कितने दिन में, 49 दिन में, कितने दिन में बड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ रहता ना। जो भी रहता है उसका देख लेना था। फिर वो दोनों साथ में रहते हैं युगल में, पति पत्नी की तरह, और फिर अंत में वो स्थिति होती है कि वो छींक और जमाई से चले जाते हैं और 2 संतानें उनकी उत्पन्न होती। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की परंपराएं होती हैं। जहाँ जो परंपराएं हैं उस परंपराओं को विचार करके वहाँ पे योग व्यवहार करना चाहिए। एक धर्म परीक्षा ग्रंथ है, न्याय का ग्रंथ है धर्म परीक्षा। उस धर्म परीक्षा ग्रंथ में पंचमुष्टि न्याय की कथाएं दी गई हैं। उस पंचमुष्टि न्याय में ऐसा है, शिक्षा दी गई है कि जहाँ पे आप जिस क्षेत्र में जहाँ रहते हैं वहाँ की जो व्यवस्था है उस अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। अगर उससे प्रतिकूल व्यवहार करेंगे तो आप कष्ट पाएंगे। वह एक दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति था, किसी दूर देश गया और दूर देश जाके उसने इलायची का ढेर देखा। ऐसे बड़े बड़े ढेर लगे हुए देखे, बड़े बड़े पहाड़ जैसे ढेर लगे हुए देखे जहाँ इलायची होती थी। दूसरे देश में आया तो उसने वहाँ के लोगों से कहा, मैंने ऐसे बड़े बड़े ढेर इलायची के लगे देखे। तो नहीं, हाँ, इलायची इतनी महंगी चीज़, ऐसे ढेर लगे हो सकते क्या? उसको राजा ने वहाँ के 5 मुक्के मारने का दंड दिया। कितने? ऐसे 5 मुक्के मारे जाए, ये झूठ बोलता है। फिर ये वहाँ, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ बोला कि वहाँ हमने देखे काली मिर्च के ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जैसे ढेर लगे देखे। कह रहे ये झूठ बोलता है, काली मिर्च कितने बड़े कैसे हो सकते हैं? तो वहाँ के राजा ने कहा कि इसको 5 मुक्के मारे जाएं, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा था कि सच बोल रहा था? सच बोलते हुए भी योग देश काल आदि का विचार किए बिना बोल रहा था। कहाँ पे क्या क्या विचार बात करना चाहिए, क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थिति है, वहाँ उस अनुकूल विचार रखना चाहिए। किसको बताने योग्य है, किससे कहने योग्य है, किससे कहने योग्य नहीं है, कब कहने योग्य है, कब कहने योग्य नहीं है। हम कहें राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और आपका सम्मेलन चल रहा हो, आपने हमें आमंत्रित किया कि पंडित साहब थोड़ा सा आप पधारिए, और हम क्या बोलने लगे? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम कहानी में राम ही का तो नाम ले रहे, लेकिन भाई साहब राम नाम सत्य कहाँ पे प्रचलित है? जब मखाने फेंकते हैं लोगों के। मखाने जानते हैं आप? आप कहने फेंकते मखाने? मखाने नहीं फेंकते आपके यहाँ? क्या हाँ? फेंकते हैं ना? आप लोग समझ, आप लोग नहीं जाती हो इसलिए नहीं पता आपको। जब कोई मर जाता है, पैसे मखाने वगैरह ऐसे फेंके जाते हैं उसके ऊपर। तो जब मखाने फेंकते हैं लोगों के, तब राम नाम सत्य बोला जाता है, मरघट ले जाते समय। और कोई की शादी चल रही हो, हम क्योंकि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। सही बोल रहा है गलत? सही बात होते हुए भी गलत काल और गलत क्षेत्र का तुमने चुनाव नहीं किया। शादी हो रही हो, आशीर्वाद ले रहे हो बर बहू, भैया एक दिन विधवा हो जाने तो मैं पता है, विधवा हो जाना एक दिन तो मैं, तो क्या कहेंगे वो सामने वाले कि लगाओ इसकी पिटाई। इसलिए आचार्य जो होते हैं उन्हें द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का ज्ञान होना चाहिए, दूरदृष्टि होना चाहिए, पंचाचारों से युक्त होते हैं। उनकी आचार हर किसी को नहीं बनाते, आचार उन्हें बनाते हैं कि जो विशिष्ट गुणाधिक होते हैं। देखो अगर अपन उसको देखें ना, रक्षाबंधन कथा, तो जो श्रुत सागर थे, श्रुत सागर नाम इसलिए था कि वो श्रुत के सागर थे। उन्हें इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था कि अगाध ज्ञान के भंडार थे, लेकिन दूरदृष्टि की कमी थी। क्यों? क्योंकि ये जो सामने आए हैं ना, जैन धर्म से विद्वेष रखने वाले हैं,
और जिस प्रकार से किसी सांप का फन कुचल दिया जाए तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जैसे नागिन कहते हैं ना, नागिन अगर घायल छोड़ दी जाए तो क्या करती है? छोड़ती नहीं है, उसकी आंखों में व्यक्ति का चित्र छप जाता है। ऐसे ही वो जो विद्वेषी होते ना, तीव्र सांप्रदायिक लोग, वो तीव्र सांप्रदायिक लोगों की अगर किसी प्रकार से भी हार हो जाए तो और खतरनाक हो जाते हैं। जैसे कि घायल भुजंग खतरनाक होता है, उससे भी अधिक सांप्रदायिक लोग की हार वो घायल हो जाते हैं तो उससे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उसका दुष्फल उन 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ था। इसलिए बहुत पूर्वा पर विचार करके कोई भी बात बोलना चाहिए। तो पृथु जो राजा था, उसने ली जीव तरुआ से मार दी, उसने विचार नहीं किया। हम भी कई बार क्या है, दूरदृष्टि की कमी होने से कुछ भी बोल देते हैं और फिर बाद में हमें उसके लिए पछताना पड़ता है। पंचमुष्टि न्याय हो जाता है फिर हमारे साथ, ठोकाई पिटाई हो जाती है हमारी। इसलिए बहुत विचार करना चाहिए। तो उसने ऐसी कठोर भाषा में वज्रजंग को जवाब दिया और क्या हुआ? इस उत्तर से वज्रजंग ने समझा दुखदायक अपमान, वीर कुमारों को लेकर संग पृथु नृप प्रति कर दिया प्रयाण। वज्रजंग ने कोपयुक्त हो पक्षी ग्राम, इससे हुआ त्वरित दोनों में डट कर के भीषण संग्राम। और वहां पे वज्रजंग ने प्रयाण कर दिया और प्रयाण करके कहां पहुंच गए? पृथ्वीपुर में पृथु राजा की सीमा पे पहुंच गए। और वहां पे जो उनका सामंत था व्याघ्र रथ, जो सीमाओं की रक्षा करता था, और वहां पे युद्ध में उस सामंत को बंदी बना लिया। और वहां पे राजा पृथु आ गए और फिर वज्रजंग का और पृथु का भीषण युद्ध होने लगा। यहां लव और कुश भी साथ में थे, और लव कुश जैसे महापराक्रमी वीर। जब युद्ध शुरू हुआ तो इनने क्या किया? पृथु को धूल चटा दी। देखो, जो वीर पुरुष होते हैं वो अपनी योग्यता से परिचय देते हैं, शब्दों से परिचय नहीं देते। तुम्हें अगर हमारा कुल जानना है कि अच्छा कुल का है, वीर है, साहसी है कि नहीं है, तो हम तुम्हें परिचय कहां देंगे? रणभूमि में देंगे। वहां तो पता पड़ेगा कि क्या है। देखो, इसमें एक बात और विशेष है। उच्च कुलीन जो होते हैं, उच्च कुलीन लोगों की योग्यता एक अलग प्रकार की होती है। जैसे 4 वर्ण होते ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं क्षत्रिय, फिर माने जाते हैं ब्राह्मण, उसके बाद माने जाते हैं वैश्य, और सबसे बाद में आते हैं शूद्र। क्षत्रिय जो होते हैं, कम में सूरा सो धम में सूरा, ऐसे सूरवीर होते हैं कि एक क्षण में ये डला और ये चल दिया। हम बहुत गुणा भाग लगाते रहते, क्या होगा क्या होगा, ब्रह्मचर्य ले लिया तो क्या होगा, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे चलेगा, वासनाओं पे कैसे विजय प्राप्त करेंगे। जहां आराधना होती है वासनाएं दूर से भी फटक नहीं पाती हैं। आराधना नहीं होगी तो वासनाएं तो हावी होंगी, दो में से एक रहेगा, या तो साधना होगी या वासना होगी। जब बस में नहीं मन तेरा,
तो कैसे मिटे भव फेरा, जब बस में नहीं मन तेरा। आता भजन? भजन सुना ही ना होगा ये वाला तो आता क्या होगा? हमारे संजय भाई का भजन है ये। संजय भैया आपके यहाँ हो गए कई बार। त्यागी जी जब यहाँ पे रहे उस समय वो अच्छे अच्छे भजन गाते थे, आपको याद हो शायद। संजय भैया गुरसराय वाले। तो कुछ सिलेक्टेड भजन उनके पास थे, तो वो बहुत अच्छे भजन हैं उनके, और उनके मुख से बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या होता है, जो क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, तो सबसे अच्छे कौन माने जाते हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। जो जैन धर्म है, जो क्षत्रियों का धर्म है और वैश्यों के हाथ में आ गया है। इसकी दुर्दशा इसलिए हो रही है कि यहाँ बनिया वृत्ति है। हर काम में पैसा दिखाई देता है ना। भगवान का अभिषेक हो तो पैसा, शांति धारा हो तो पैसा, कोई भी काम करना हो तो पैसा 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 पैसा। इस पैसे को खाओगे क्या तुम? हर जगह इसका मनी माइंडेड दिमाग पैसे पैसे पे घूमता रहता है। इसको आराधना से कोई मतलब नहीं है, इसको साधना से कोई मतलब नहीं है। हर जगह, यहाँ भी अगर दुकान खोल के बैठ गए तुम तो साधना आराधना कहाँ करो? वो कहते डायन भी एक घर छोड़ देती है, और हम तो ऐसे हैं कि जिस घर में रहते हैं उसी को खराब कर। इस क्षेत्र को पवित्र रहने दो, इस क्षेत्र को निर्मल रहने दो। यहाँ अपनी दुकानदारी नहीं खोलो। पैसे के लिए मंच माला माइक नहीं चाहो। यहां तो सब दे देते थे, सर्वदत्ती। राजा महाराजा सब छोड़ के सब लगा देते थे। एक एक व्यक्ति मंदिर बनवाता था, पंचायती नहीं होते थे, भीख नहीं मांगते थे कि भैया 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 भैया। आज हम सक्षम हैं, एक एक व्यक्ति सक्षम है। हर जगह व्यापार धंधा नहीं, आराधना का क्षेत्र है ये। यहाँ उत्कृष्ट बात रखना चाहिए, उत्कृष्ट विचार रखना चाहिए। क्षत्रिय लोग, दो क्षत्रिय राजकुमारों से पूछा कि तुम क्षत्रिय हो, इसका परिचय दो। उन्हें दोनों ने अपनी गर्दन काट के अलग कर दी, ये परिचय है। क्षत्रियों से क्या परिचय पूछा जाता है? जो बनिया वृत्ति का नहीं है, आर या पार की लड़ाई होती है यहाँ। तो एक क्षण में ऐसा छोड़ के चले जाते 6 खंड का राज्य वैभव। हमारे सब तीर्थंकर लगभग क्षत्रिय थे, और हम इतने बनिया हैं कि हम विचार ही करते रहते, थोड़ी थोड़ी बात पे विचार कर देते थे, वहीं के वहीं के वहीं वहीं के वहीं। ठीक है आपकी बात तो सही है, लेकिन किंतु परंतु सब सफाई कर देते हमारा। तो मैं ये कह रहा था कि जो वर्ण व्यवस्था है, तो परिणामों का भी अंतर होता है। बनियों में वह दिलेरी नहीं होती है जो क्षत्रियों में होती है। अंजन कौन था? क्षत्रिय राजकुमार था। एक क्षण में सप्त व्यसन में भी पारंगत था, तो मुक्ति मार्ग में भी पारंगत था। तो सप्त व्यसन को छोड़ के 7 दिन में मोक्ष चला गया। जी क्षत्रिय है, जे ताकत है। और हम लोगों का इतना ढीला पुरुषार्थ, इतना ढीला पुरुषार्थ है। हाँ ठीक है, धीरे 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 धीरे, जब तक ट्रेन नहीं छूट जाएगी मोक्ष की, तब तक ढीले ढीले पहुंचोगे तुम। परिणामों की भी उच्चता होती है क्षत्रियों में, परिणामों की उच्चता होती है, पुरुषार्थ की उच्चता होती है, साधना की उत्कृष्टता होती है। उससे के बाद ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण के बाद वैश्य होते हैं, उसके बाद शूद्र होते हैं। शूद्रों में भी एक स्पर्श शूद्र होता है, एक अस्पर्श शूद्र होता है। स्पर्श शूद्र के अस्पर्श शूद्र से परिणाम ऊंचे होते हैं, और इनमें भी शायद शूद्र मुनि दशा धारण नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। क्या भेदभाव करते हैं? क्या भेदभाव नहीं करते? उस जाति के परिणाम ही नहीं हो पाते।
उसमें भी क्षुल्लक या एलक तक पहुंच पाते हैं। उनकी उनमें भी अंतर होता है कि स्पर्श शूद्र होता है, वो लोहे का कटोरा लेके लिए रहता है। स्पर्श शूद्र का वो भी पहचान अलग अलग होती है। हाँ, पीतल का वो लोहे का होता, स्पर्श शूद्र का वैसे पीतल का ऐसा कुछ रहता है। उसके बहुत विधि विधान है, उसको देख लेना। अच्छा, माने जो भी है, माने बात ये हो रही है कि परिणामों की भी उससे फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परिणामों को क्रमशः सुधारे तो उसमें भी परिवर्तन होता जाता है और धीरे धीरे उत्तरोत्तर वह ऊपर बढ़ता जाता है। यहाँ पे तो लव और कुश के विषय में वो कह रहे थे कि मैं ऐसे तुम्हें परिचय नहीं दूंगा। मैं तो कहाँ पे परिचय दूंगा तुम्हें? रणभूमि में परिचय दूंगा। वहां पे डटकर युद्ध शुरू हो गया। छिन्न भिन्न हो गए शत्रुगण, किया पलायन पुर की ओर। तब कुमार बोले वाणियों, धीरोचित अत्यंत कठोर। खड़े रहो क्यों पीठ दिखाते, तुम तो हो बड़े कुलवान। बता रहे कुलशील हमारा, तुम्हें हमारे भीषण। और उनने क्षण मात्र में शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दिया। सब सेना उनकी नष्ट हो गई और वो भागने लगे। पृथु राजा जो थे वो भागने लगे पीठ दिखा के। तो यहां पे कुमार वीरोचित वाणी बोले कि कायरों, पीठ दिखा के भाग रहे हो, तो तुम तो कहते थे कि हम बड़े कुलवान हैं। क्या क्या शब्द दिए थे उनने? कुल, वय, शील, रूप, तन, विद्या और सदृशता, ये चीजें होना चाहिए। तो कहने तुम तो डींगे बहुत हाँक रहे थे कि हम तो सब चीजों में श्रेष्ठ हैं, और जिनका तो कुल गोत्र का कुछ पता ही नहीं है, ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आए, कैसे आ गए, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। और तुम डर के भाग रहे हो, कायर हो के पीठ दिखा के भाग रहे हो। तुम तो बड़े कुलवान हो और तुम भाग रहे हो जिनके कुल गोत्र का ठिकाना नहीं, उनसे डर के भाग रहे हो। और हमसे पूछ रहे हो कि तुम्हारा कुल गोत्र क्या है। हमारे बाण बता रहे हैं कि हमारा कुल और गोत्र क्या है। खड़ा रहा प्रतिदीन बदन हो, प्रेम सहित दोनों कर जोड़। सदा आप कुलवान वीर हैं, कहाँ हमारी तुमसे होड़। जान सका मैं नहीं आज तक, अहो तुम्हारा देव प्रभाव। कर देता प्रगटित कुलीनता, मानव का ही विमल स्वभाव। और जैसे ही लवकुश ने कहा कि रुक जाओ, पीठ दिखा के नहीं भागो, वैसे ही दीन बदन होके, अपमानित होके वो पृथु हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और प्रेम सहित दोनों हाथ जोड़ के बोला, मैं समझ गया हूं कि आप उच्च कुल के धारी हैं, उच्च गोत्र के धारी हैं, आप महान हैं, आप पराक्रमी हैं। आपके अंदर की जो वीरता है, उस वीरता ने हमें नतमस्तक कर दिया। उतना बल नहीं होता, जैसे कहते ना स्त्री जो होती, स्त्री पर्याय में वो बल नहीं होता जो पुरुष पर्याय में होता है। निर्ग्रंथ दीक्षा स्त्री धारण नहीं कर सकती। स्त्री के अंदर भय जो होता है वो भय को नहीं जीत पाती है, वो निरंतर भयभीत बनी रहती है। स्त्री को सहारे की जरूरत होती है। ऐसे एकांत में घोरानुघोर तब स्त्रियां नहीं कर पाती। वो पर्यायगत योग्यताएं होती हैं। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि जिनमें पुरुषर्थ की जैसा होता है, आत्मबल होता है। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिसमें स्त्रीत्व की स्थिति होती है।
कई स्त्रियां होती ना डट के खड़ी हो जाती, भयभीत नहीं होती हैं। कुछ पुरुष होते कि थोड़े में उनकी धड़कन बढ़ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि या तो वो स्त्री पर्याय से आए हैं, इसलिए वो स्त्रियों की तरह उनके अंदर जल्दी अधीरता हो जाती है। और जो स्त्रियां अभी भी धीर वीर हैं वो या तो पुरुष पर्याय से आई हैं या पुरुष पर्याय में जाने की तैयारी कर रही हैं, या फिर वो पुरुष जो आज हैं जो घबरा जाते हैं वो पूर्व में स्त्री पर्याय से आए हैं या स्त्री पर्याय में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, कुछ बच्चे ज़्यादा खाने पीने वाले हो ना, दिन भर खाते रहते लगता है भैया ये पिछले जन्म में नरक से आए हैं तो खाने को नहीं मिला तो अब यहीं पे दिन भर खाते रहते हैं, या नरक जाने की तैयारी। या त्रियंच पर्याय से आए हैं, दिन भर चढ़ते रहते थे तो यहाँ भी चढ़ रहे हैं और भविष्य में चढ़ने जाएंगे। तो ये लक्षण दिखते ना, तो इसमें बात यह है कि अगर हम स्त्री पर्याय में भले हैं और अंदर से धीर वीरता अगर अपन बनाए हुए हैं तो धीरे धीरे ऐसे कर्म बंधेंगे कि भविष्य में हमें स्त्री लिंग का छेद करके पुरुष लिंग धारण करके अपने आत्मकल्याण के मार्ग में लगेंगे। और कुछ अगर पुरुष हैं और वो जल्दी दीनहीन हो जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान में वो पुरुष पर्याय छोड़ के भविष्य में स्त्री पर्याय में जाने की। लेकिन जो आत्मबोध कर लेता है वो आत्मबोध करने वाला फिर स्त्री पर्याय धारण नहीं करता। इसलिए सबसे मुख्य तो ये है कि हमें अपने अंदर आत्मबोध को प्रकट करना चाहिए। तो पर्यायगत योग्यता होती है, लेकिन जिस पर्याय में हम जितनी उत्कृष्ट साधना कर सकते हैं हमें करना चाहिए। धीरे धीरे प्रकृति हमें हमारी पात्रता के अनुकूल धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचा देगी कि वहां हमें उत्कृष्ट साधना के द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि प्राप्त होंगे, सहनन शक्ति आदि हमें प्राप्त होगी। तो हमें अपनी जहाँ पे खड़े हैं हम उससे आगे कैसे बढ़ें, निरंतर हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निरंतर अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहिए, आत्मबल को बढ़ाना चाहिए, जिससे धीरे धीरे हम उस हीनता से निकल के उच्चता की ओर यात्रा कर सकें। और पृथु खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के कहने लगा कि मुझे क्षमा करें, मैं आपके दिव्य प्रभाव को नहीं समझ पाया और आज मैं नतमस्तक हूं। पृथु को नम्र देख शांत हो गया सारा क्रोध, बेग मनुज उस भूमंडल में नहीं करते हैं वेर विरोध। ले जा अपने रामनगर में किया कुछ को सुधा प्रदान, उसके साथ और भी उसने दिया बहुत शास्त्र सम। अब क्या हुआ कि पृथु क्षमा याचना करने लगा तो इनका क्रोध शांत हो गया। इन्हें कोई इसको नीचा दिखाने का भाव नहीं था, लेकिन उसकी जो अहंकार पूर्ण भाषा थी उस अहंकार वृत्ति को इन्हें समझाने के लिए और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वह अपने शौर्य और पराक्रम से ही बताया जा सकता था कि हमारा कुल और गोत्र क्या है। नहीं तो कैसे विश्वास होता? तुम लाख समझाओ, किसको समझाओ? मूढ़ों को लाख समझाओ, लेकिन जिसको समझना नहीं है तो वो नहीं समझेगा। तो उन्हें वो कहते ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कई लोगों की अकल कब ठिकाने आती है जबकि उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाता है। किनको? जो व्यक्ति जैसा है उसको जब उसकी भाषा में जवाब दिया जाता है तब उसकी अकल ठिकाने आती है। इसलिए इनने उस पृथु को उनकी भाषा में समझाया और क्या हुआ? उस पृथु ने अपनी कन्या का विवाह किससे कर दिया? अंकुश से अपनी कन्या का विवाह कर दिया और बहुत सारा धन धान्य आदि दिया। लवकुश दिग्विजय के लिए निकल गए। अनेक देशों को जीता इनने और अनेक देशों को जीतने के बाद उन सभी राजाओं को अपने अधिपत्य में कर लिया।
और एक बड़े महाराजा के तौर पे यह प्रसिद्ध हुए। यहाँ पे राम और लक्ष्मण जैसे सामर्थ्यशाली थे, ऐसे ही यहाँ पे लव कुश भी सामर्थ्यशाली होके अपने राज्य को बढ़ा रहे थे, वृद्धिंगत कर रहे थे। एक दिन क्या होता है, नारद जी पधारते हैं। अब गड़बड़ होने वाली है कुछ ना कुछ। नारद जी की आदत से आप लोग परिचित हो गए होंगे अब, कि जहां कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो रही हो तो भी गड़बड़ करवा देते हैं, और जहां गड़बड़ हो रही हो वहां गड़बड़ मिटा देते हैं। दोनों काम करते हैं। व्यवहार का काम क्या है पता आपको? व्यवहार दो काम करता है, जोड़ और तोड़। व्यवहार का काम क्या? व्यवहार न्याय। व्यवहार न्याय का क्या काम है? जोड़ और तोड़। एक वस्तु में खंड खंड करके कथन करता है। क्या करता है? एक वस्तु में खंड खंड करके कथन करता है। आत्मा अखंड है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, फिर भी क्या करेगा? खंड करेगा। गुण भेद से उसके द्रव्य यानी अलग अलग चतुष्टय आदि में, उसमें भी एक एक के भेद कर करके कथन करेगा। ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, सुख वाला है, ऐसे भेद करके कथन करेगा। और भेद को अभेद करके कथन करता है। शरीर और आत्मा अलग अलग है, फिर भी मनुष्य, देव, नारकी और त्रियंच जीव। तो जोड़ और तोड़, एक में एक को तोड़ के करता है कथन, और एक में जोड़ के कथन करता है। जो व्यवहार न्याय का काम जोड़ तोड़ का है, ऐसे ही नारद का काम क्या है? जोड़ और तोड़। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है
बोलो कार परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूप परिणित हो, ऐसी मंगलमय भावना से अपनी चर्चा